नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि भारत में ऑनलाइन मनी गेम्स अब बहुत जल्द बैन कर दी जाएंगी अंडर द ऑनलाइन गेमिंग बिल। अभी इसको पार्लियामेंट में बहुत ही जल्द पास कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, और उसके बाद बिल्कुल ड्रीम इलेवन जैसी बहुत सारी कंपनीज भारत में या तो बैन फेस करेंगी या तो बहुत ज्यादा बदलाव किए जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ड्रीम इलेवन लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम की मेन स्पॉन्सर थी। जर्सी में आप अगर देखो इंडियन क्रिकेट टीम के लंबे समय से ड्रीम इलेवन लिखा होता था। और अब फाइनली सिंस ये बिल बहुत जल्द पास होने वाला है, बीसीसीआई ने भी डिसीजन ये लिया है कि ड्रीम इलेवन से अब अलग होने का टाइम आ चुका है। इन्होंने ये बोला है कि फ्यूचर में भी ये जो रियल मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये स्पॉन्सरशिप एक्वायर नहीं कर पाएंगी टीम इंडिया की। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा, काफी लेट कर रहे हैं हम ये सब, क्योंकि 2023 से ड्रीम इलेवन इंडियन क्रिकेट टीम का मेन स्पॉन्सर है और इनका कॉन्ट्रैक्ट वैसे 2026 तक का था। अब 2025 वैसे खत्म होने को आ ही गया है, कुछ ही महीने बचे हैं। उससे पहले दे हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज। अब इसके आगे क्वेश्चन ये आता है कि सिंस एशिया कप बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा, बाय द वे एशिया कप को लेकर भी अभी काफी क्वेश्चंस हैं कि क्या भारत को एशिया कप में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच होगा क्या हमें वो खेलना चाहिए या नहीं। अब इस सब में एक और बड़ा क्वेश्चन ये आ गया है कि कौन सी कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेगी। और आप देखोगे जिन कंपनीज का नाम सबसे ज्यादा आगे आ रहा है ना स्पॉन्सरशिप की डील को लेकर, इनमें एक तो टोयोटा है और दूसरी एक फिनटेक स्टार्टअप है भारत में। ये दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ड्रीम इलेवन को ये रिप्लेस कर दे एज इंडियन क्रिकेट टीम्स मेन स्पॉन्सर। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं वे टोयोटा, ये तो जापानीज कंपनी है ना, ये पहली बार होगा अगर ये कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर लेती है कि एक जापानीज कंपनी मेन स्पॉन्सर होगी इंडियन क्रिकेट टीम की। तो टोयोटा इतना इंटरेस्टेड यहाँ पे है क्यों? वेल देखिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। भारत ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तीसरे स्थान पे आता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। भारत की ह्यूमंगस मार्केट है, ऑटोमोबाइल्स की लगातार यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है। और देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली ये बोला था कि 2030 तक, मतलब कि अब रफली आप कह लीजिए 5 साल के अंदर अंदर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट बन जाएगी, यूएस चाइना दोनों को पीछे छोड़कर। तो इंडिया में आने वाले समय में आप देखोगे जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है दुनिया भर की, इसमें टेस्ला टेस्ला भी अचानक से भारत में क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड। और आप देखोगे आने वाले 5 सालों में दुनिया भर की कंपनियां इंडिया में एड्स करेंगी, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार से ऐड करवाई जाएगी। और आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, इंडिया में हर किसी को यह पता होता है कि टीम इंडिया का करंट स्पॉन्सर कौन है। वो नाम काफी बार हमको टीवी पे दिखता है, यूट्यूब, इंटरनेट, हर जगह दिखता है। तो इसलिए टोयोटा कोशिश कर रहा है कि ये बन जाए टीम इंडिया के इस वक्त टाइटल स्पॉन्सर। और यहाँ पे वैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सिंस लाखों लोग ये वीडियो देखेंगे, आपके हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट टीम नॉट जस्ट इन इंडिया, परहैप्स दुनिया में भी आप कह सकते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के जितने फॉलोअर्स हैं, जितनी सोशल मीडिया पे हाइप बनती है, जो सैलरीज ये कमाते हैं आईपीएल में, जो आईपीएल पे अपने आप पे इनका इम्पैक्ट है, परहैप्स इट इज नॉट दी बट वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट्स टीम्स इन द इंटायर वर्ल्ड। आपके हिसाब से टाइटल स्पॉन्सर इंडियन क्रिकेट टीम का कौन होना चाहिए? विच कंपनी वुड यू लाइक टू सी एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। हालांकि मुझको यही मेंशन करना पड़ेगा, इंडियन क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर होना कई कंपनीज के लिए इतना अच्छा नहीं भी रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 2001 से लेकर 2013 तक सहारा था इंडियन क्रिकेट टीम का मेन स्पॉन्सर। सहारा के साथ क्या हुआ आप सबको पता है, चिटफंड स्कैम में जो उनके सीईओ हैं ये फंस गए। उसके बाद पूरी कंपनी ही काफी हद तक स्ट्रगल कर रही है तब से। माइक्रोमैक्स भी आप लोग जानते हैं, एक टाइम पर भारत की स्मार्टफोन इंडस्ट्री में दिग्गज ब्रांड था, आज के समय कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग ऑब्वियसली, एंड आई विश देम वेल। बट आप कह लीजिए भारतीय क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर होना, उससे इनको इतनी हेल्प मिली नहीं। सिमिलरली बायजूस का केस आप देख सकते हैं, ड्रीम इलेवन लेटेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं कहूंगा ये सब चीजें कोइंसिडेंस ही है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम की और भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स रह चुके हैं। एडिडास, नाइकी समेत कई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो टाइटल स्पॉन्सर्स ना ही सही जर्सी स्पॉन्सर्स और वेरियस और तरीके से स्पॉन्सर कर चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम को। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपसे, विच इंडियन ब्रांड वुड यू लाइक टू सी एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका आंसर। और फाइनली सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट रिलेटेड ही आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। वो कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिनको काफी बार इंडियाज मॉडर्न डे वॉल कहा जाता था, अब
रिटायरमेंट ले चुके हैं। 24 अगस्त 2025 को इन्होंने अनाउंस कर दिया कि फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, टेस्ट, T20, ओडीआई, हर जगह से ही हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। तो बताइए हम यहाँ पर किस क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक, चेतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ पिछले कुछ महीनों में करियर 247 ने कई लोगों की नौकरी लगवाई है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में आप अगर देखें तो 200 से ऊपर लोगों की नौकरी हम लगवा चुके हैं। वो लोग अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं एंड देयर जॉब विल बिगिन वेरी सून। और लोग कॉन्स्टेंटली हमसे पूछते हैं कि जॉब मार्केट में कल को अगर हम जाते हैं तो एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या स्किल सेट हमारे पास होना चाहिए, क्या हमारे पास होना चाहिए कि कल को कोई एआई कंपनी हमको हायर करे, हमारा अच्छा सैलरी पैकेज हो, इवेंचुअली हम भी 10 लाख पर एनम, परहैप्स 15 लाख पर एनम की तरफ देखें आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ आज के समय है डेटा साइंस। आप अगर डेटा को लेकर देखें, आपको ये बात तो ऑलरेडी पता होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल। और डेटा से रिलेटेड 3 जॉब्स हैं प्राइमरली जो मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। पहले तो है डेटा साइंटिस्ट, फिर है डेटा इंजीनियर्स और फिर डेटा एनालिस्ट्स। इन तीनों की आवश्यकता आप देखोगे आज के समय मॉडर्न डे स्टार्टअप्स में, कंपनियों में, हर जगह है। मैं आपको ये बता दूं, ओपन एआई ने रिसेंटली ये बताया है कि भारत उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और बहुत ही जल्द ओपन एआई भारत में एक हायरिंग कैंपस भी ओपन करेगा। आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे लोग एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स भारत से निकलेंगे, डेटा साइंटिस्ट भारत से निकलेंगे। और ये ना सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करेंगे भारत में। अभी भी आप देख लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, वेरियस कंपनियों में डेटा साइंटिस्ट की वैकेंसीज निकलती रहती है। और आप अगर एक फ्रेशर है तो आराम से आप साल का 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एज यू गेन एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, कई डेटा साइंटिस्ट हैं आज के समय जो 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम भी इंजॉय कर रहे हैं सैलरी पैकेज का इजीली विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो करियर 247 आपके लिए यहाँ पे लेके आया है आर डेटा साइंटिस्ट कोर्स, जो आपको तैयार करेगा, आपको स्किल्स देगा टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, देख लिया ठीक है काफ़ी है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, और उन लाइव लेक्चर्स के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जेन्युइनली चीज़ों को समझ सकते हैं, टीचर से वार्तालाप कर सकते हैं। और एक बार आपने डेटा साइंस की स्किल एक्वायर कर ली, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में रिपोर्ट छपी है कि 2026 तक, मतलब कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा डेटा साइंस की नौकरी आने वाली है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स नॉट जस्ट इन इंडिया, दुबई में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह। और डेटा साइंटिस्ट आराम से 20 से 30% ज़्यादा कमाते हैं कंपेयर टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। तो अगर आप खुद को एज ए डेटा साइंटिस्ट देखते हैं, आपको करना सिंपली क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जनरेटिव एआई कोर्स का। और याद रखिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ डेटा साइंस आपको नहीं सिखा रहे, हम आपको सिखाएंगे कि जनरेटिव एआई के साथ कैसे डेटा साइंस की स्किल एक्वायर करनी है। दिस इज व्हाट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर। इस यहाँ पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारा डेटा साइंस का जो बैच है इसकी पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि पहली क्लास से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा। यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। 300 घंटों की लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी होगी। आपको एक NASSCOM और करियर 247 का सर्टिफिकेट मिलेगा और 15 से ज़्यादा इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। तो अगेन मैं आप सबको सिंपली यही कहूँगा, डेटा साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए। आपको लगता है कि एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, ये एक ऐसी स्किल है दैट कैन रियली हेल्प यू इन योर लाइफ। अपना नाम यहाँ पर डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए और यहाँ पे डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली डाल दीजिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो भी कोर्स है ये ऑफर किया जाए। नहीं तो जो एक्चुअल प्राइस है इट्स बिट मोर, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड PD10। और करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप वहाँ पे अपने सवाल ही पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स कि लेंथ कितनी होगी, क्लासेस किस टाइम पर होगी, सर्टिफिकेशन के बारे में। यू कैन आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस और यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डेटा साइंटिस्ट। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।